आखिर गलती किसकी? ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक लड़की रहती थी जिसका सपना था कि वो बड़ी होकर एक अध्यापक बने और अपने माता पिता का नाम रोशन करे। उस लड़की का परिवार भी उसे बहुत सपोर्ट करता था और उसके माता पिता भी बहुत खुश थे और बहुत मेहनत कर रहे थे ताकि वो अपनी बेटी का सपना पूरा कर पाए। जैसे ही लड़की का 12वीं का रिजल्ट आता है तो सब बहुत खुश थे और लड़की के आगे के फ्यूचर के बारे में सोच विचार कर रहे थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एडमिशन होना शुरू हो जाती हैं और लड़की के घर वाले लड़की को कॉलेज में एडमिशन दिलवा देते हैं ताकि वो अपने सपने पूरे कर पाए। अब कॉलेज में क्लासेस शुरू हो जाती, सब सही चल रहा होता है। अचानक उसकी बातचीत शुरू होती है एक लड़के से। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और कुछ ही महीनों में ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अब दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और दोनों का रिलेशन समय के साथ साथ आगे बढ़ रहा था। दोनों को एक साथ बहुत समय हो चुका था और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश भी थे। अब कॉलेज खत्म होने को था। अब लड़की के घर वालों ने लड़की के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था ताकि लड़की के माता पिता अपनी जिम्मेवारी से छूट पाए। अब लड़के और लड़की को शायद कहीं ना कहीं इस बात का डर सताना शुरू हो गया था कि कहीं वो अब अलग ना हो जाए। लड़की लड़के से इस बारे में बात करती है और लड़का उसे यह समझाते हुए वापस भेज देता है कि वो एक बार अपने घर में इस बारे में बात करे। लड़की ने वैसा ही किया जैसा उस लड़के ने बोला और वो अपने घर में सब बता देती है। इस बात से गुस्सा होकर लड़की के माता पिता उसे बहुत डांटते हैं और उसे नाराज होकर उसका घर से बाहर आना जाना बंद कर देते हैं। लड़की के बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं मानते और लड़की के लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढकर उसकी शादी कर देते हैं। और लड़के को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी कि उसकी शादी हो गई थी। कुछ दिनों बाद लड़की ससुराल से उसे कॉल करती है और सब बता देती है। यह सब शायद उस लड़की के लिए समझना बहुत कठिन था, लेकिन लड़का बहुत समझदार था और वो उस लड़की की मजबूरी को समझकर जिंदगी में उसे आगे बढ़ने की बेस्ट विशेष देकर बाय बोलकर कॉल काट देता है। सब बहुत सही चल रहा था, लेकिन सिर्फ कुछ दिनों तक ही। अचानक एक दिन लड़की का पति घर आता है और लड़की को महसूस होता है कि उसने शराब पी रखी है। अब लड़की पढ़ी लिखी थी तो उसे यह बहुत अजीब लगा और उन दोनों में इस बात के लिए लड़ाई होना शुरू हो गई। कुछ दिनों तक बस यही चलता रहा। धीरे धीरे अब दोनों के रिश्ते खराब होना शुरू हो गए थे और दोनों में लड़ाइयाँ होना भी शुरू हो गई थी। लड़की यह सब बातें अपने घर वालों से छुपाती और सब खुद ही सहन कर रही थी। लड़की ने बहुत बार अपने पति के माता पिता से भी इस बारे में बात की, लेकिन वो लोग उसे ही दोषी ठहराते थे और लड़की के पति का पूरा परिवार कहीं ना कहीं उस लड़की के खिलाफ हो चुका था। एक दिन उस लड़की का पति शराब पीकर घर आता है और दोनों में लड़ाई होती है और नशे में धुत पति उसे जोर से किसी चीज की उसके सर पर मारता है और वो मर जाती है। जब यह बात लड़की के घर वालों को पता चलती है तो उन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन लड़की के परिवार वाले इतने अमीर नहीं थे कि वो लड़के के फैमिली के खिलाफ कोई बहुत बड़ा एक्शन ले पाते। लड़की के ससुराल वालों ने पैसे खिलाकर सब बंद करवा दिया और इसी तरह एक लड़की की जिंदगी बस एक गलत फैसले और घर वालों की गलत और पुरानी सोच के कारण खत्म हो गई। शायद अब लड़की के माता पिता को एहसास हो रहा था कि उनकी अपनी बेटी के लिए लिया गया फैसला गलत था और उन्हें एक बार इस बारे में जरूर सोचना चाहिए था। अगर उन्होंने सोचा होता तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। अब सवाल ये आता है कि क्या प्यार करना गुनाह है या अपने रिलेशन के बारे में अपने माँ बाप से बात करना गलत है? कहीं ना कहीं शायद उन्होंने अगर जिस लड़के के बारे में लड़की ने अपने माता पिता से बताया था, अगर एक बार घर में बैठकर बात की जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। कहीं ना कहीं हम आज भी अपने बेटे के मुकाबले बेटी के मामले में अपने फैसले इतने सख्त ले लेते हैं कि जिनका परिणाम लड़कियों को पूरी उम्र भुगतना पड़ता है। और कुछ इसी तरह कुछ लड़कियां इन्हीं गलत फैसलों की वजह से मारी जाती हैं। जरूरी ये नहीं है कि लड़की के द्वारा ढूंढा गया जीवन साथी हमेशा गलत हो या लड़की के घर वालों के द्वारा ढूंढा गया जीवन साथी लड़की के लिए बेहतर हो। आई होप आप सब लोग इस छोटी सी स्टोरी से बहुत कुछ सीख पाए होंगे और अगर किसी लड़की के माता पिता भी इस स्टोरी को देख रहे हो तो आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि अगर आपकी बेटी आपसे हिम्मत करके अपनी जिंदगी के बारे में कुछ जरूरी बातें आपसे साझा कर रही है तो उस पर जरूर गौर करें। एक बार जरूर अपने बच्चों के साथ बैठकर जरूर बात करें। अगर वो गलत है तो उसे समझाकर सही करें, अगर वो सही है
तो अपनी बेटी के फैसले पर उसका जरूर साथ दें और अपनी बेटियों को कुछ भी गलत फैसला लेने पर मजबूर ना करें, क्योंकि जितना अधिकार आपके बेटे को है जिंदगी जीने का, उतना ही अधिकार आपकी बेटी को भी है। अब सवाल यह आता है कि गलती किसकी थी एक जिंदगी को खत्म करने में? क्या लड़की की थी? लड़की का किसी लड़के के साथ रिलेशन में आना गलत था, या फिर लड़की का सब अपने परिवार को सच सच बताना गलत था, या फिर लड़की के माता पिता गलत थे जिन्होंने लड़की के सब बताने के बाद भी अपने खानदान की इज्जत बचाए रखने के लिए लड़की के लिए जल्दबाजी में जो फैसला लिया वो गलत था, जिस फैसले ने एक मासूम सी बच्चे की जिंदगी खत्म कर दी। प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके, और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।